मैं इस वक़्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के गाँव मछखेड़ा में और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने है इंटर कॉलेज, जहाँ पर उसके सामने की स्थिति है साफ जहाँ एक तरफ भारत सरकार और हमारे ज़िले के डीपीआरओ साहब जाहिद हुसैन ये दावा पेश करते हैं कि कहीं भी किसी तरह के जो घूर हैं वो उसका अंबार नहीं लगे, लेकिन जहाँ शिक्षा का मंदिर सामने है उसी के सामने इस तरह के घूरों का अंबार लगा हुआ है। अब देखना होगा कि ये घूर हटेंगे या फिर ऐसे ही शिक्षा के साथ-साथ यहाँ गंदगी भी फैलती रहेगी। देखना ये होगा कि अगर यहाँ पर कोई सामाजिक जगह नहीं होती तो ठीक बात थी, लेकिन यहाँ जो जगह है वो साफ तौर पर मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ घूरों का अंबार लगा हुआ है। सामने है शिक्षा का मंदिर, अब शिक्षा के मंदिर के सामने जब ऐसा हाल होगा तो और जगह है वहाँ पर क्या होगा? ये सामने स्कूल है, ये सामने अपने यहाँ का इंटर कॉलेज है, जहाँ पर गंदगी की बात की जाए तो गंदगी उसके जब सामने गंदगी इस तरह की है तो पीछे की जो गंदगी है उसका दावा कैसे पेश किया जाएगा? एक तरफ हमारे ज़िले के जो आला अधिकारी हैं वो इस तरह को साफ कह रहे हैं कि कहीं भी कोई गंदगी नहीं पाई जाए, कोई अनियमितता नहीं पाई जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो गाँव के लोग हैं वो घूर हटाने को तैयार नहीं है। लोग बता रहे थे कि यहाँ शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर जो घूरों का अंबार है वो लगा हुआ है सामने। यहाँ की स्थिति देखिए कितनी गंदगी है, सामने शिक्षा का मंदिर है। अब देखना होगा कि जब शिक्षा के मंदिर पर ये हाल होगा तो वह इस जगह पर किस तरीके से सफाई व्यवस्था होगी। इस गाँव के लोगों ने लगातार शिकायत की कि यहाँ पे जो घूरों का अंबार है उसको हटाया जाए, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई भी सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिली। देखना होगा दिया था कि हर घर स्वच्छता का जो अभियान है वो लगातार चलाया जाए। गाँव में कहीं भी रोड के किनारे कोई किसी तरह के घूर, गंदगी नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जब शिक्षा के मंदिर के सामने ही ऐसी गंदगी होगी तो गाँव में क्या माहौल होगा, ये भी अपना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन ये घूर जो है यहाँ पर अभी तक नहीं हट पाए हैं। हमारे ज़िले के जो ज़ाहिद हुसैन है डीपीआरओ साहब, उन्होंने भी ये मुहिम छेड़ी थी कि जहाँ भी गंदगी है उसको हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, लेकिन कहीं भी इसी तरह की गंदगी ख़त्म नहीं हो पा रही है। देखना होगा कि ये गंदगी ख़त्म होती है या फिर शिक्षा के मंदिर के सामने ऐसा ही दुर्दशा देखने को मिलेगी। इसमें एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो उसमें बीमारी की जो आशंका है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब गंदगी रहेगी तो बीमारी बढ़ेगी तो जब बच्चे स्कूल आएँगे तो उन्हें कहीं न कहीं उससे नुकसान होगा। अब देखना होगा कि सफाई होती है या नहीं।